नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है इकाई का अंक। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है इकाई का अंक, और अपन अक्सर इकाई का अंक गलत कर देते हैं। तो इकाई का अंक आज के बाद में गलत नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अपन यहाँ इसको कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल ही ऐसे नहीं लगेगा कि अपन ने कभी नहीं पढ़ा पहले ये टॉपिक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से लगेगा इकाई का अंक। उसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इकाई का अंक वास्तव में कुछ नहीं है, जस्ट अपन डरते हैं इससे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 रूल बता देता हूँ। तो फर्स्ट है कि यदि इकाई का अंक 1, 5 और 6 इनमें से कुछ होगा ना, और इनकी पावर कुछ भी हो, की घात कुछ भी हो ना, की घात कुछ भी हो, कुछ भी, तो ये संख्या यही रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा। जैसे अपन 1 की पावर 1 करें, 2 करें, 3 करें, कुछ भी करें, 1 की पावर तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही यदि अपन 1 की पावर 5 की पावर करें, 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2 या 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, कुछ भी करें तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा, आपको पता है ये। और ऐसे ही ये केस 6 का है कि 6 की भी कोई भी पावर करो आप, 6 की 1, 6 की 2 या 6 की 3, 6 की 4, तो ये इकाई का अंक यहाँ 6 ही रहने वाला। ठीक है दोस्तों, प्रथम रूल तो ये है। ठीक है, अब बचे कौन कौन अपने 2, 3, 4, 6, 5, 6 कर लिए, 7, 8 और 9, इनके रूल और समझ लेते हैं। ये रूल समझ लिए, इसके बाद में आपको यहाँ इकाई के अंक में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2 की। तो 2 की पावर 1 होती है 2। ठीक है दोस्तों। फिर 2 की पावर 3 होती है, आपको पता है। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। ठीक है। अब एक और बना दें, 2 की पावर 3 यहाँ का क्या हो जाएगी, 8, और 2 की पावर हो गई 4, यहाँ आ जाएगी 16। ठीक है, 16 आ जाएगा 2 की पावर 4, और फिर 2 की पावर 5 में आगे 32 आ जाएगा, तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अपने को बस यहाँ 4 तक ही लाना है, क्योंकि 6 आ गया तो फिर 6 की पावर कितनी करेंगे अपन, तो वहाँ 1 आ जाएगा, यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों। जैसे भी मैं आपको बताऊँ कि अभी कुछ भी लिखें अपन, 2 की पावर 25 लिखें। ठीक है, तो 2 की पावर 25 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 4 की पावर 6, और फिर मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ 24 और 25 हो गया ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ तो 6 निकल के आ जाएगा, और 6 की पावर 6 कितनी लगा लो, तो यहाँ से भी 6 निकल के आ जाएगा। तो 6 गुना 2, तो यहाँ से 12, तो ये यूनिट डिजिट आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है दोस्तों। इसी टाइप से आपको देखना कि 2 की पावर 1 पे 2 है, 2 की पावर 2 पे 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 पे 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 करते ही अपने 6 आ गया। तो 6 की पावर फिर कितनी कर लेंगे, तो यूनिट डिजिट आएगा यहाँ से 6। तो फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ में आ रहा होगा कि 2 की पावर 4 करके अपन को यूनिट डिजिट 6 लाना है, और फिर इसकी पावर कुछ भी करके फिर अपन यहाँ से यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना है 3। तो 3 की बात करेंगे, तो 3 का क्या केस है कि 3 की पावर 1 होती है 3, और ऐसे ही 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 की पावर 9। तो यहाँ 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 27, और 3 की पावर जब 4 करेंगे, 3 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 81। ठीक है दोस्तों। फिर 3 की पावर 5 करेंगे तो फिर यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो यहाँ जब 3 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट यहाँ 1 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का ऐसे करेंगे ना, जैसे 3 की पावर 82 करना है, तो यहाँ 3 की पावर 4 कर लेंगे, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और 3 कर लेंगे, और 3 की पावर 84 करने के लिए यहाँ, तो यहाँ 81 आ गया पहले ही। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको ये भी यहाँ यही समझना है कि 3 की पावर 4 करेंगे कोई भी डिजिट में, तो कोई भी नंबर आ जाएगा ना, वहाँ 3 की पावर 4 करके कन्वर्ट कर लेंगे उसको 3 की पावर 4 में, और फिर इसकी पावर कुछ भी लगा के उसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से निकल के 1 आएगा। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा बचेगा ना, उससे निकाल लेंगे अपन अपना नंबर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऐसे ही अपन चलते हैं। नेक्स्ट 4 को डिस्कस कर लेते हैं कि 4 में क्या होता है। तो 4 का रूल है, जो 4 है
तो 4 का भी सेम 1, तो 1 4 रहेगा। अब 4 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ से 16 आ जाएंगे, या तो ऐसे कर लो, तो 16 पे ये यूनिट डिजिट मिल जाएगा 6, और फिर इसकी पावर कितनी कर लो मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से 6 ही निकल के आएगा। तो यहाँ यही ख़त्म हो जाता है 4 का रूल तो 2 पे ही। ठीक है, अब अपन कर लेते हैं 5 और 6 डिस्कस कर लिए, पहले 5 6 डिस्कस कर लिए, तो अपन 7 पे चलते हैं। तो 7 का क्या है, तो 7 पे क्या करते हैं, तो 7 का पावर 1 7 होती है, फिर 7 की पावर 2 49 होता है, तो यहाँ 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, और 7 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 343, तो यहाँ से 3 आ रही है। और 7 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ से आएगा 2041, तो यहाँ 1 आ गए। अब 7 की भी कोई भी देगा ना 7 को, तो पहले उसकी पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ से अपने को यूनिट डिजिट मिल जाएगा 1, फिर उसकी पावर कितनी लगाएंगे तो वहाँ से अपने को उससे 1 ही मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन 8 का रूल समझ लेते हैं। तो 8 क्या है, तो 8 की पावर 1 तो 8 होती है। नेक्स्ट 8 की पावर 2 क्या होती है 64, और 8 की पावर 3 कितनी होती है 512 होती है। नेक्स्ट 8 की पावर 4 कितनी होती है, ये होती है 1096। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 6 आ गया। अब 8 में भी कुछ भी देगा ना तो उसकी पावर 4 में कन्वर्ट करके फिर अपन को क्लियर करना है, फिर उसके बाद में 4 की पावर कुछ भी करेंगे तो वहाँ से यूनिट डिजिट 6 निकल के आएगा। सेम ऐसा ही रूल है 9 का, तो 9 में 1 आ जाएगा, 9 की पावर 1 तो 9, और 9 की पावर 2 तो यहाँ से 81 आ जाएगा। तो यहाँ कुछ भी कर लेंगे, 9 की पावर को 2 में कन्वर्ट करके उसकी पावर को कुछ भी लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जिससे और क्लियरिफाई हो जाए आपको। बहुत ही ईजी वे में अपन ये समझने वाले हैं, क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला है अपने पास 2 की पावर 23, तो इकाई का अंक क्या होगा यहाँ, तो इकाई का अंक इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी बनानी है 4, तो 2 की पावर 4 बनाने के लिए 2 की पावर 4 लिख दी। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें भाग देते हैं 23 में 4 का, तो कितना शेषफल आता है, तो 23 में भाग देंगे तो 5 बार आ जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा, तो यहाँ कितना बचा बार 2 की पावर 3 बच जाएगा बार, तो इसका तो यहाँ से निकल के आएगा 16। तो 16 की पावर यहाँ 1 है, 1 नहीं 5 है, तो 16 की पावर 5 लगा दें तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, 6 ही आएगा। कितनी लगा ले 6 की यूनिट डिजिट, तो यहाँ से 6 निकल के आएगा। और यहाँ से कितना आएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होती है 8, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 48, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया 8। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास 2 की पावर 87, तो इसको सोल्व करते हैं 2 की पावर 87 को। तो 2 की पावर 87 इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही 2 की पावर 4, और अब ये इसमें भाग दे लेते हैं 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 2 2, और फिर 1, और बच गई कितनी 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बचेगा, कितना बचेगा 2 बार भाग दिया फिर 7 उतारा तो 3 बच जाएगा ना, 3 बच गया। तो यहाँ से यह कितना आ गया, यहाँ से 6 आ जाएगा, 16 की पावर कितनी भी कर दो, 6 की पावर कुछ भी कर दो 6 ही आएगा, यहाँ से निकल के 4 है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 8, तो यहाँ से 8, तो 8 6 के कितना 48, यहाँ से भी उन यूनिट डिजिट 8 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट है 2 की पावर 2018, इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। तो अपना ये क्वेश्चन है, तो इसको भी यहाँ 2 की पावर 4 कर लेते हैं। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं 4 का, 2018 को 4 से डिवाइड किया तो 5, फिर 1 में भाग नहीं दिया 0, और फिर 4, तो ये 504 आ गए यहाँ, और बच गई कितनी 2 बच गए यहाँ, 516 तक चल जाएगा, और फिर 2 की पावर 2 बच जाएगी, तो यहाँ से 2 की 2 पावर बच गई। तो यहाँ से तो क्या निकल के आएगा अपना यूनिट डिजिट 16 हो जाएगा, तो 16 की 1 निकल के आएगी, कितनी लगा लो ऊपर, तो 16 की पावर 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से 6 निकल के आ रहा है, यहाँ से 6 निकल के आ रहा है, और यहाँ से 4 निकल के आ रहा है, तो 24, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 की पावर 23 और 2 की पावर 97। ठीक है 97 है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, तो 8 का पता है आपको रूल, यदि आपको याद भी नहीं रहता है ना तो कुछ भी, तो आप ऐसे 8 की पावर 1 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4 ऐसे करके लाइन से करके देख लेना। तो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 64 आ रहा है, फिर 512 आ रहा है, फिर जहाँ भी यूनिट डिजिट 6 मिल जाए या 1 मिल जाए
तो वहाँ आपको रुक जाना है। तो यहाँ ये मिल जाएगी 1096, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ की मिल जाएगी। तो यहाँ अपना ये ख़त्म हो जाएगा कि रिपीटेशन कहाँ पे होगी, 6 पे, 4 पे होगी। तो बस इसको यहीं कन्वर्ट कर लेना है कि अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ कि 8 की पावर 4 कर दिए। अब 23 में 4 का भाग देंगे तो कितना 5 बार जाएगा और बचेंगे कितने 8 की पावर 3 बच जाएंगे इधर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट, यहाँ तो 6 आ जाएगा। तो 6 का तो यहाँ से निकल के 6 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी करें तो 6 आ जाएगा यहाँ से निकल के। ठीक है दोस्तों, और ये 8 की पावर 3 आपको पता है 512 होता है। तो अब ये यूनिट डिजिट यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ऐसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। अब नेक्स्ट अपना ये 2 की पावर 97 वाला है, इसको भी इजीली यहीं सोल्व कर देते हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं मैं एक बार ये, हाँ ठीक है, इसको इधर सर कर लेते हैं। तो ये हो गया 97। तो 97 को 2 की पावर 4 पे 16 आते हैं। ठीक है, तो अभी 97 में 4 का भाग दे देते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 और 1 बच गई 4। तो यहाँ से 24 बार जाएगा और फिर 1 2 बच जाएगा शेष। ठीक है, टोटल पावर 97 बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 96 आएंगे, एक ही इधर हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो 6 की पावर कुछ भी करो तो 6 निकल के आएगा और 2 की पावर 1 2 होता है। तो यहाँ से 12, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी के ऊपर, थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट है 3 की पावर 23 और इधर 3 की पावर 1999। तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, इकाई अंक। तो 3 का पता है कि आपकी 3 की पावर 81 होती है। तो यूनिट डिजिट वहाँ से 1 निकल के आएगा और 1 की पावर फिर कुछ भी कर लेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 3 की पावर 4 कर दिए तो 81 आ गए। तो यहाँ से 1 निकल के आ गया। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, वो 5 बार जाएगा और फिर बचेगा क्या 3 की पावर 3 बच जाएगा यहाँ से। तो यहाँ 81 की पावर 5 करेंगे तो कुछ भी निकल के नहीं आएगा, 1 आएगा। और इधर 3 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ से 27 आएगा और 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ से वो इकाई का अंक आ गया 7। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से भी 3 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो बचा हुआ क्या आएगा, तो 4 का भाग देंगे तो अंतिम संख्याओं में भाग दे दो वो भी ठीक चल जाता है। तो यहाँ से 3 बचेगा शायद लास्ट में, 3 की पावर 3। तो मैं दिखा देता हूँ भाग देके। तो यहाँ पहले 4 बार चला गया, फिर 3 बच गई तो 39 कर दिया, तो 9 चौक 36, 3 बच गई तो 9 चौक 36। सॉरी दोस्तों, हाँ 96 में चल जाएगा 6 बार। ठीक है, 9 बार, तो ये 499 बार जाएगा यहाँ और 3 बच जाएंगे फिर यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ से 1 आएगा क्योंकि 81 बन जाएंगे। तो 81 की पावर कुछ भी लगा लो, 1 की पावर कुछ भी लगा दो और यहाँ फिर 27 निकल के आएंगे। तो 27 से 27। ठीक है दोस्तों, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अपन ऐसे ही अब 7 का 4 का, अब आपको पता है कि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। ये अपने यहाँ 1 की पावर कुछ भी कर लो XYZ और 5 की पावर XYZ कर लो, कुछ भी कर लो, और 6 की पावर X। तो इनका तो यूनिट डिजिट यही निकल के आएगा, जो भी नंबर है ना वही निकल के आएगा। और बचे उनके अलावा 2 4 3 4 अपन डिस्कस कर लिए, 3 4 को डिस्कस कर लिए। उसके बाद में अपन 7 को डिस्कस कर लेंगे। 4 को डिस्कस नहीं किए तो 4 के ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 के ऊपर क्वेश्चन करोगे तो 4 का ऐसे कर लो कुछ भी। तो 4 की पावर 50 का यूनिट डिजिट निकालना क्या है, तो इकाई का अंक क्या निकालोगे यहाँ। तो 4 की पावर 2 करते ही 16 आ जाता है। ठीक है, तो 4 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ, 4 की पावर 2। अब इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा 25। ठीक है, तो ये यहाँ 50 पावर कंप्लीट हो गई। तो बस इतना ही। अब 4 की पावर यहाँ 16 आ जाएगा, 16 की पावर 25 करेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट 6 ही निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि अब ये 4 का एक नियम भी बनाएंगे अपन, 4 और 9 का, क्योंकि 4 में भी स्क्वायर करते 16 आ जाता है और 9 में भी स्क्वायर करते 1 आ जाता है 81। तो यहाँ से एक नया रूल बनाएंगे, इसका मैं आगे डिस्कस करूँगा आपको। इससे पहले मैं 7 और 8 से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। 8 का कर लिया, 7 का और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से निकालना है 7 की पावर 23 का इकाई अंक और 7 की पावर 50 का इकाई अंक। तो यहाँ से क्या से कैसे निकालेंगे, तो इसको भी 7 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लेते हो। 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3 बचेगी यहाँ। ठीक है, 23 का पता ही है, 4 का भाग देंगे तो 3 शेष बचता है। तो यहाँ से मेरा क्या इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 7 में 1 आता है। ठीक है दोस्तों, पता है ना 7 की पावर 4 कितनी होती है, 2004 2041। ठीक है, यहाँ से इकाई का अंक 1 आएगा और 7 की पावर 3 कितनी होती है 343। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इकाई का अंक 3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको इजीली सोल्व करना है बिना किसी झिझक के, यहाँ कोई गलत होने का सवाल ही नहीं है।
और ऐसे ही करेंगे 7 की पावर 50 का, तो 7 की पावर 50 का सोल्व करने के लिए 7 की पावर 4। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना 1, और फिर 1 बच जाएगा तो 10, 7 की पावर 2, तो यहाँ से 2 बच जाएगा, 7 की पावर 2 बच जाएगा, और 12 देंगे, 12 चौका 48, और 2 शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 1 निकल के आएगा, अंदर अंदर से 1 आया, और बाहर से कितना आया 7 की भी स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा निकल के 9। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप से अपन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके बाद में एक अच्छा सा प्यारा सा आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको और भी मज़ा आने वाला है इसमें टॉपिक में। तो इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अपने पास 3-4 डिजिट एक साथ है और बीच में मल्टीप्लाई का निशान भी है। तो दोस्तों अपन इसमें घबराना नहीं है, अपने को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सोल्व होने वाला है, क्योंकि यहाँ 1 और 6 है और यहाँ 3 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 करना ही है, आपको पता ही है, यहाँ से 1 निकल के आने वाला है इकाई का अंक, यहाँ घबराने की बात नहीं है। यहाँ भी 6 है इकाई का अंक, तो 6 की पावर कुछ भी कर लो तो यहाँ से भी 6 ही निकल के आएगा। ठीक है, इकाई का अंक। उसके बाद में 3 की पावर है, तो 3 की पावर का मैंने बता दिया रूल, आपको 4 में कन्वर्ट करना है और 4 की पावर को 4 में सोल्व करना है। तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट सोल्व हो रहा है 108 से 4 का, तो यहाँ से भी निकल के आएगा 1, क्योंकि 3 की पावर 4 81, और 81 की पावर कुछ भी कर ले तो यहाँ से 1 निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 1 + 6 तो कितना हो रहा है 7। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से अपन ने इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसी पैटर्न पे, अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, और पावर में भी अलग अलग चीज़ है। तो 1 की पावर कितना करेंगे, तो 1 की पावर कुछ भी कर लेंगे तो 1 निकल के आने वाला है। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ 2 की पावर 9 है, तो 2 की पावर को 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ यूनिट ले लें 2 की पावर, तो इसको 4 में कन्वर्ट किया, आगे कितना है 9 है, 9 बनाना है तो 2 कर दिया और 2 बच गया यहाँ। ठीक है, तो पावर कितनी हो गई 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ 9 पावर हो गई। अब यहाँ यूनिट डिजिट को पकड़ा 3, 3 की पावर 4 किए, है ना, 3 की पावर 4 के बाहर कर लिए, 3 की पावर 4 बना ली इसको, 3 की पावर 4 हो गई। अब बनाने कितने 11, तो 3 की पावर 2 कर लेते हैं, यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, और 3 की पावर 3, तो 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, यहाँ हो गया काम खत्म। नेक्स्ट है यहाँ 4 की पावर, तो 4 को तो 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और तो 2 कर देंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 1, तो 4 दूनी 6 1 13 हो गई पावर 13। ठीक है दोस्तों, तो 4 की पावर 1 यहाँ बच जाएगी, इसको नहीं समझ में आया तो। अब दोस्तों यहाँ से क्या 1 निकल के आ रहा है, अब यहाँ से 4 की पावर 2 की पावर 4 है, तो यहाँ से 6 की पावर कुछ भी करेंगे तो 6 आएगा, और फिर यहाँ 2 बच जाएगा, तो यहाँ से कितना 6 गुना 2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा यूनिट डिजिट 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो 3 की पावर 4 है, तो 1 निकल के आएगा, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 की पावर 3 क्या है, यहाँ से 7 निकल के आएगा, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से 7 निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन 4 के ऊपर, तो 4 की पावर 2 करेंगे तो 6, और 6 की पावर 6 करेंगे कुछ भी करेंगे 6 निकल के आने वाला। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ 4 है, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, तो यहाँ से कितना निकल के आने वाला है 4। तो दोस्तों अब इनको यहाँ सम अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 10 और 14, तो यहाँ यूनिट की डिजिट क्या आने वाला है 4। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से अपन ने सोल्व किया, और एक बार इस वीडियो को देख लोगे ना तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं बेसिक जो अपना मस्त वाला कॉन्सेप्ट है 2 डिजिट को लेके, 4 और 9 को लेके, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। तो दोस्तों तो अपन यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन 4 का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं 4 का। तो 4 का अब मैं आपको बताऊँ तो कैसे, कि 4 की पावर 1 मतलब क्या होता है 4, और 4 की पावर 2 करेंगे तो 16, 4 की पावर 3 करते हैं तो अपने पास आता है तो 64। ठीक है, और फिर 4 की पावर 4 करते हैं तो 4 चौक 16, तो यहाँ से 4 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 256 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जब स्क्वायर पावर आ रही है, इवन पावर आ रही है, तो यूनिट डिजिट आ रहा है 6। ठीक है, और जब ओड पावर आ रही है, 4 की पावर ओड कुछ भी आएगा तो यूनिट डिजिट आएगा अपना 4। ठीक है, और 4 की पावर इवन आएगी तो ये आएगा 6। ठीक है दोस्तों, यही है अपना कॉन्सेप्ट। ऐसा ही कॉन्सेप्ट अपन इसके ऊपर देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कितनी जल्दी सोल्व होता है। तो इसको कर देते हैं इधर, कॉन्सेप्ट आपका इधर है और क्वेश्चन आपका इधर है। तो अब ये अपन 4 की पावर 23 वाला क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो 4 की पावर 23 वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो 4 की पावर करते हैं 23, तो 23 बनाने के लिए पहले तो सबसे पहले मैंने 4 की पावर का बना दी इवन। अब इसको करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करूँगा 11 से, तो 22 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा 4, तो 23 हो जाएगा। अब 4 की पावर इवन आ गई, तो आपको बताया कि 4 की पावर इवन आएगी तो अपना 6 आएगा।
ये दो चीज़ों को याद रख लेना, स्टार्टिंग के दो को, तो इवन आएगा। तो यहाँ से 6 आएगा तो 6 की पावर कुछ भी कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 4 है ही तो यहाँ से 24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 4। बहुत ही आसान तरीके से। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे, 4 की पावर 99, 99 की पावर 99 एंड सोन। तो चार, अब यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ भी आ गया। तो अब यहाँ इवन पावर है या ओड पावर है, तो ओड पावर आएगी तो 4 आएगा आंसर। ये पावर देखेंगे, आगे कुछ भी हो पता नहीं है अपने को। अपना ये जो मेन पावर है इसको देख लेंगे। तो ये है ना, तो ये आ गई ना, तो यहाँ ओड आ गया तो ओड आएगा तो 4 आएगा। और यहाँ यदि 4 की पावर ऐसे 16 आ जाती और फिर 16 की पावर 16, तो यहाँ से आंसर आने वाला था 6। यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो 6। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? तो दोस्तों अब ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट है 9 का, तो वो डिस्कस कर लेते हैं 9 के लिए। तो 9 की पावर 1 आपको पता है कि 9 की पावर 1 होती है 9, और 9 की पावर 2 होती है 81। तो अब यहाँ से भी 9 की जब भी पावर ओड आएगी, मतलब विषम संख्या आएगी, तो 9 आएगा। और 9 की पावर जब भी सम संख्या आएगी इवन, तब यहाँ यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ आपको कि 9 की पावर ओड करनी है। तो देखो एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं यहाँ। तो 9 की पावर 23 कर लेते हैं, तो ये कितनी है, 9 की पावर इवन है, ओड है, सॉरी विषम है, तो विषम आ रही है तो कितना आ रहा है यहाँ 9। तो यहाँ उन यूनिट डिजिट निकल के आएगा सीधा 9। और यदि ये मैं 9 की पावर 24 लिख दूँ तो यहाँ से क्या आएगा 1। ठीक है, यूनिट डिजिट, इसके अलावा कुछ नहीं निकल के आने वाला है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही 99 कुछ भी कर लो, तो ये ओड है तो यहाँ से ओड आ रहा है तो 9। और ये भी 9 की पावर 100 कर दूँ मैं, ये सम संख्या है तो यहाँ से निकल के आएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल आपको समझ में आ गया। इसके बाद में थोड़ी सी बाइंड अप करता हूँ चीज़ों को, और यहाँ इस टॉपिक को एंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा खिंच गया है वीडियो। तो दोस्तों यहाँ ये है कि जो अपना 2 का रूल है और 8 का रूल है, दोनों सेम है। 3 और 7 का रूल सेम है, और 4 और 9 का रूल सेम है। ठीक है दोस्तों, कैसे सेम है, क्योंकि 2 की पावर अपन 4 करते हैं तो 6 डिजिट आती है, और 8 की पावर भी 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 को लेकर अपन सोल्व करते हैं। और यहाँ भी 3 की पावर 4 आती है ना, तो यूनिट डिजिट 1 को लेकर सोल्व करते हैं। और यहाँ जो 7 की पावर 4 करते हैं ना, तो भी यूनिट डिजिट 1 को लेकर सोल्व करते हैं अपन। और इन दोनों का रूल अभी मैंने आपको समझाया है कि कैसे सेम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, आगे से आप इसमें गलती नहीं करोगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल से जोड़ें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।